बैंक जमा पूंजी और किस्त का भुगतान कैसे किया जाता है, आज उसको पढ़ा रहे हैं। और आप निश्चित कर दिए कि हम कोचिंग खोलेंगे 15 तारीख से, 12 था उसको बढ़ा दिए, अब 15 कर दिए निश्चित, 15 हो गया, उसको सब ले लेंगे 15 तारीख। अब निश्चित सब आ जाएगा 15 तारीख को। कि पॉलिटेक्निक नहीं, पॉलिटेक्निक तो हो ही गया ख़त्म, जो 10वां वाला वो सब के लिए बोल रहे हैं। आज 15 कर दिए। तो बैंक जमा पूंजी तथा किस्तों में भुगतान, बैंक डिपॉजिट्स एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स, समझिए कि 1960 के दशक में, 1960 के लगभग में बैंक दिवालियापन घोषित हो गया था। यानी बैंक में कोई कामकाज नहीं था, क्योंकि बहुत सा नॉन बैंकिंग कंपनियां, बार ये कहिएगा, अच्छा बात बोलेंगे, बात बोलेंगे, ठीक। हाँ, तो बहुत सा नॉन बैंकिंग कंपनियां जो है अधिक ब्याज देता था, जैसे जेबीजी, पीएलएस, सहारा अधिक ब्याज देता था, तो लोग बैंक से पैसा निकाल के वहां इन्वेस्ट करता था। तो बैंक में जब पैसा नहीं रहेगा वहां तो काम सब बंद हो जाएगा। तो बैंक अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कुछ योजना निकाला, बैंक अपनी ओर आकर्षित कुछ योजना निकाला। बचत खाता, अवधि जमा, अल्पावधि जमा, आवर्ती जमा योजना निकाला। योजना निकालने से क्या हुआ कि वहां व्यक्ति बैंक की ओर आकर्षित हुआ। इस प्रकार वह किस्त भी बैंक देता है, किस्त को चुकाइए, सब पढ़ाना हमको है, लिखेंगे इसे। बैंक बैंक अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बैंक अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बैंक अपनी ओर आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित योजना का प्रारंभ किया। क्या? पहला, बचत खाता, सेविंग अकाउंट, बचत खाता, सेविंग अकाउंट। इसमें क्या देख लो, इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अपने मन से किसी भी समय बैंक में पैसा जमा कर सकता है और किसी भी समय पैसा निकाल सकता है। ये कोई समय का पाबंदी नहीं है। आप कितनों पैसा जमा कर सकते हैं, कितनों जमा किए, कल निकाल लीजिए।
आज जमा किए, परसों निकाल लीजिए। कितनों जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। उसका नाम है सेविंग अकाउंट, बचत खाता। नहीं, कभी आप निकाल सकते हैं, समय की पाबंदी होती नहीं है। लिखेंगे बचत खाता में इस जमा के अंतर्गत कोई व्यक्ति अपने इच्छानुसार राशि जमा कर सकता है। और किसी भी समय राशि निकाल सकता है। जो बचत खाता हो गया, सेविंग अकाउंट हुआ। अवधि जमा टर्म डिपॉजिट, अवधि जमा इस जमा के अंतर्गत कोई व्यक्ति कम से कम उसको 90 दिन के लिए राशि जमा कर सकता है। इसका मतलब कि 90 दिन कम से कम हो, अधिकतम कितना हो जाए, 90 दिन से पहले आप निकाल नहीं सकते हैं। अधिकतम कितना हो जाए, 100 दिन, 4 वर्ष, 5 वर्ष, जो, लेकिन कम से कम क्या 90 दिन का होगा। कम से कम 90 दिन का होगा। उसका नाम है अवधि जमा कर सकता है उसे। अवधि जमा कहते हैं। अल्पावधि जमा शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, अंतर्गत
कोई व्यक्ति कम से कम 10,000 रुपया कम से कम 10,000 रुपया कम से कम 10,000 रुपया हजार रुपया कम से कम 15 दिनों 15 दिनों कर सकता है, यानी कम से कम 15 जमा कर सकता है, उससे कम नहीं। कम से कम क्या 15 दिन, अधिक को कोई दिक्कत नहीं, कम से कम क्या 15 दिन तक जमा कर सकता है। उसे हम लोग कहते हैं अल्पावधि जमा। हाँ 20 हो जाए 25 हो जाए, और जैसे ही आपको हो जाएगा 100 तो आ जाएगा आपको क्या जमा में, अवधि जमा में आ जाएगा 90 से पहले। कम से कम 15 दिन, अधिकतम 90 दिन, और 90 जहाँ पार करेगा हो जाएगा अल्पावधि जमा हो जाएगा, अवधि जमा हो जाएगा। तो कम से कम 15 दिन के लिए जमा किया जा सकता है, उसे अल्पावधि जमा कहते हैं। जमा कहते हैं चौथा आवर्ती जमा। रेकरिंग डिपॉजिट, आवर्ती जमा। इस जमा के अंतर्गत कोई व्यक्ति प्रति माह निश्चित राशि निश्चित समय के लिए जमा करता है, आवर्ती जमा कहते हैं। उसे आवर्ती जमा कहते हैं, आवर्ती जमा कहते हैं, आवर्ती जमा कहते हैं। जैसे ये कोई व्यक्ति ₹100 प्रति माह 5 वर्षों तक
जमा करता है उसे आवर्ती जमा कहते हैं। प्रति माह निश्चित राशि निश्चित समय जमा करता है। प्रति माह निश्चित राशि आवर्ती जमा में वर्ष में महीनों की संख्या अठहत्तर माह सही है। 78 माह प्लस 1/2 1/2 हाँ। कैसे देखिए है कैसे 78 माह से जनवरी में अगर आप जमा किए 100 रुपया, इसमें ध्यान दीजिएगा जनवरी जमा किए 100 रुपया, इस पर ब्याज चलेगा आपको 12 माह का। ये 100 रुपया इस पर 11 माह का ब्याज चलेगा दिसंबर तक। जो 100 रुपया जनवरी जमा किए दिसंबर तक चलेगा क्या माह का? 12 माह का। इस पर चलेगा 11 माह का, 10 माह का, 9 माह का, 8 माह का, 7 माह का, 6 माह का, 5 माह का, 4 माह का,
3 माह का ब्याज चलेगा इस पर। नंबर जाके 100 रुपया 2 माह का, दिसंबर में किए 100 रुपया 1 माह का, जोड़ नहीं। हम एक बार जमा किए, हम प्रतिमाह जमा किए, प्रतिमाह 100 रुपया जमा किए, जो जमा के जनवरी में 100 रुपया, हम उस पर ब्याज जरा 12 महीना का, तो जमा किए फरवरी 100 रुपया पर चला 11 माह का। एक बार जमा किए हम 1200 रुपया, जनवरी जमा के चला 12 माह का, फरवरी में चला 11 माह का, 10 माह का, 9 माह का, 8 माह का, उसे सब जोड़ दो तो 1 से 12 तक जो बताए थे n इंटू n प्लस 1/2 होता जोड़, 1 से 5 तक जोड़ करिए, 5 इंटू 5 प्लस 1/2, 5 गुने 6/2, 2 3 5 या 15, सही है। 78 माह का ब्याज लगेगा, इसमें याद रखिएगा। आवर्ती जमा में महीनों की संख्या क्या होता है? 78 माह। 78 माह के बाद ब्याज लगता है इस पर, तो समझा दीजिएगा थोड़ा सा। इसमें 4 टाइप का हिसाब है, सब हिसाब का नियम होता है। जैसे खाता में 500 रुपया वार्षिक ब्याज मिलता है। एक वर्ष के अंत में उसके खाता में हो जाएगा। आवर्ती जमा है, इसे तुम बैंक जाओगे, कोर्ट जाओगे, उस सबका नियम होता है। तुम कितनों पढ़ने में तेज हो, तो कोर्ट गए तुम मूर्ख बन जाओगे, अलग अलग नियम पूरा होता है। बैंक गया, वहाँ क्या नियम है पता नहीं चलता है। किस पर चलता है? सिंपल इंटरेस्ट चलता है इस पर, आवर्ती जमा में। ₹500 आवर्ती जमा है।
100, तो 500 गुने 15 गुने 78 बटा 100 गुने 2 गुने 12, 12 है। काट दो उसको। 2 से 2 तिहाई 6, 39, तब नहीं कटेगा ये, गुना कर दो। 15 पचे 75, 9 पचे 45, 5 नमा 45, 63, 67, 5 तिया 15, 7 तिया 21, 7 5 12, 24 4, 36, 12 25 60, सही तो है। 7 5, उनके सही से 15 पचे 75, 39, 5 नमा 9 पचे 45, 9 63, 67, 5 तिया 15, 21 सही थे 5, 7 5 12, अच्छा 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 5 7 5 12, 14 8 1 9, 29, 24 यहाँ हो जाएगा। में चाहिए 5, 52, 5 चौक 48, 12 में 60 4 4 12, 36, 9 6 15, 84, सही है। तो इतना 143 पॉइंट। रुपया तो वर्ष के अंत में खाता में जमा रकम तो एक महीना में दिए 500, आप एक महीना में 500 रुपया जमा किए और जमा किए 12 महीना तक, आपको 12 गुना 500
अब प्लस 243.75। अब ब्याज जुड़ जाएगा। आपका मेन पैसा जमा हो कितना, एक महीना में 500, तो 12 महीना में कितना, 12×5=60, 6,000 रुपया। तीन, चार, दो, समझा क्या होगा, ये नियम इसका है। अब देखिए, अब एक टाइप क्वेश्चन फर्स्ट। ₹7500 को 3 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस करना है। जबकि ब्याज 4% की दर से प्रतिवर्ष संशोधित होता है। संशोधित होता है तो वार्षिक किस्त बता दें। बता दें तो राशि इसमें 7500 रुपया दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 3 बराबर किस्त है।
7,500 रुपया। प्रथम वर्ष का ब्याज 10,000। तो पी बोलो, पी क्या है? आर समय 1 वर्ष। तो 75 चौका 300। अब कहता है 3 बराबर किस्तों वापस करना। तो प्रथम 3 बराबर में है, 3 बराबर वार्षिक किस्त में अदा करना है। प्रथम वर्ष के दे किस्त 3 बराबर है तो 1/3 गुना 7500 प्लस 300 रुपया ब्याज। 2500 रुपया, 2700 रुपया आ जाएगा प्रथम किस्त। तो प्रथम वर्ष के अंत में शेष मूलधन शेष मूलधन 7500 रुपया माइनस 2500 रुपया, 5000 रुपया। दूसरा वर्ष का ब्याज 1 वर्ष, एक ही वर्ष चलता है इसमें। 5 का 20, 200। दूसरे वर्ष के अंत में कुल दे किस्त 1/2 करना, 3 तो 2 हो जाएगा। अब 5000 प्लस ब्याज 200। वार्षिक 3 वार्षिक तो बटा 3 तो बटा 2। ₹2700 रुपया। दूसरे वर्ष के अंत में ₹2500।
बटा 100, 100 रुपया। अंत में दे किस्त। और तीनों किस्त अट्ठाईस। एक ये नियम हो गया। देखो, ये जब बराबर है तब देना है नियम। 3 बराबर किस्तों में वापस करना है, तो किस्त में वापस करने बराबर है तब नियम देना है। 1/3, 1/2। अब है पाँच प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से। किसी साहूकार से इस राशि का भुगतान
3 बराबर वार्षिक किस्तों में तीन किस्तों में जो अगला हिस्सा बताए थे अगला हिस्सा जो बताए थे हिसाब में थोड़ा सा वहाँ गलती क्वेश्चन लिखा गया था। होना चाहिए 7500 रुपया को अगला में 7500 रुपया को तीन किस्तों, बस बराबर नहीं होना चाहिए वहाँ। सुधार लीजिएगा। अगला हिस्सा में 7500 रुपया को तीन किस्तों में आने, वहाँ अगला में बराबर नहीं होगा। तो आया 2800 आया, वो 2800, एगो 2700, एगो 2500 आया होगा 2600। उसमें क्या करना, उसमें बराबर नहीं, गलती लिखा है क्वेश्चन 7500 तीन किस्तों में, तो सही रहेगा, याद रहिएगा। 7500 रुपया को तीन किस्तों में अदा करनी है, तो उसमें बराबर नहीं रहेगा, बराबर काट देना। अगला हिसाब जो बताए, अगला हिसाब में पीछे बताए, पीछे हिसाब में हिसाब में 7500 रुपया को तीन किस्तों में अदा करनी है। फिर से ले लेते हैं। पीछे हिसाब में 7500 रुपया को तीन किस्तों में अदा करनी है, तो सही हो जाएगा। और बराबर नहीं होगा, यहाँ बराबर होगा। देखो क्या देखिएगा कि उसमें पीछे हिसाब में 7500 रुपया को तीन किस्तों में, इसमें बराबर नहीं होगा। नहीं है, क्वेश्चन गलत लिखा गया था, बराबर काट देना है, बस ये करना है। आवरी ठीक है, बराबर देखो अभी सब समान आएगा। बता दिए देखो, पीछे हिसाब में बराबर नहीं होगा, आवरी बराबर होगा। क्वेश्चन समझ गलत लिखा गया, हमसे लिखा है क्वेश्चन। अब देखो 5% वार्षिक ब्याज दर से किसी साहूकार ने 1280 रुपया उधार लिया, क्योंकि ब्याज प्रतिवर्ष समझौते थे, इसलिए पर 3 वार्षिक किस्त को देना है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं अच्छा से। हाँ, इसमें कि 3 बराबर वार्षिक किस्तों में, 3 बराबर वार्षिक किस्तों में अदा किया जाता है। तो वार्षिक किस्त निकालें।
निकाल, ई वो बराबर वाला है, पीछे बराबर नहीं था। सोच भी सकता है तुम कि पीछे 2500 आया, 50 तो उस बराबर नहीं था उसमें, तो 2800 है, 2726 बराबर है, बराबर उसमें नहीं होगा, इससे बराबर होगा। इसमें बराबर है, मैंने क्या समझा, 3 साल समान देना पड़ेगा कि 3 बराबर वार्षिक किस्त अदा करनी है, से प्रत्येक साल किस्त समान देना होगा। किस्त क्या होता है कि ब्याज सहित मूलधन को किस्त कहते हैं, ब्याज सहित मूलधन को किस्त कहते हैं हम लोग। तो माना कि 3 बराबर किस्त ₹100, हिसाब सही बनाए हैं, तो वह बराबर लिखा गया था, तो बराबर नहीं होगा, इससे बराबर होगा। तो माना 3 बराबर किस्त ₹100, किस्त ₹100। अच्छा, अब बोलो, तो प्रथम वर्ष का मूलधन मूलधन A बराबर P×1 + R/100 पर पावर n। अमाउंट x रुपया, P1 1 + 5/100 पर पावर 1, 20 × 100, गुना तो भाग P1 ऊपर चल जाएगा, 21 P1 लिखे है। किस्त क्या होता है, मिश्रधन, x मान्य हो, 5/100, 20 × 25, 1/20, लघुत्तम 20 से 21, 21/20, गुना तो भाग 20 ऊपर चल जाए, 20/21, ₹100, P1 ₹100 हो गया। इसी तरह P2 कितना निकालेंगे, 20/21 पर पावर 2 ₹100, P3 20/21 पर पावर 3 ₹100, दिया है P1 जोड़ P2, दिया है P1 + P2 + P3 ₹61, तो P1 + P2 61 कॉमन, 1 + 20/21,
61। चार सौ 420। कैसे 441। 6। अब 4 4 8 4 12। 441। 8 4 12। 1961। बीस। 2500। प्रत्येक किस्त प्रत्येक किस्त समान हो गया। $463। पहला वर्ष भी दिए तो 63.5 63.32 नहीं, प्रत्येक बार पहला वर्ष भी 463.05 तो 763.05 763.05 बराबर किस्त हो गया। तो बराबर में ऐसे बनेगा, और उसमें बराबर नहीं था। हम नियम है। एक बिजली का पंखा
नकद भुगतान करने पर अथवा तत्काल आ जाएगी। 150 पर तत्काल आ जाएगी। तत्काल आ जाएगी। तत्काल आ जाएगी तथा 5 मास तक तथा 5 मास तक तथा 5 मास तक प्रति माह के किस्त पर उपलब्ध है। उपलब्ध है। ब्याज की दर निकालें। ब्याज की दर निकालें। इसका समझो कि एक बिजली का पंखा आप लाने गए तो उसका अंकित मूल्य 650 रुपया है। आप नगद दिए 150 रुपया। अगर हम 150 ही देंगे तत्काल आ जाएगी। नगद जब 150 रुपया किया तथा 5 महीना तक 105 रुपया देने को कहा। एक बिजली के पंखा का दाम 650 रुपया है, नगद 150 रुपया। अब 5 महीना तक 105 रुपया प्रति माह की किस्त उपलब्ध है तो ब्याज की दर निकालना है। बहुत आसान हो गया है। 50 रुपया नगद भुगतान करने पर तो तत्काल आ जाएगी। ऐसा लिखेंगे हाल में सब नियम होता है सबका। तत्काल आ जाएगी। 150 रुपया ₹50
105 रुपया प्रति माह की दर से जैसे 5 माह में दिया गया राशि तो 105 105 25 525 रुपया कुल दिया गया राशि 150 रुपया प्लस 525 रुपया 5×7 675 रुपया। बोलिए हमको दाम 685 रुपया है, ले लिया 675 रुपया। तत्काल दिए 105, नगद दिए 105 और फिर कहा कि दुकानदार के 105 रुपया प्रति माह दर से 5 माह तक दीजिए, तो 525 हो गया। 525 जो 150 675 रुपया हुआ, कि जबकि वो दाम है 650 रुपया, तो ब्याज दिया 20 रुपया ब्याज ले लिया, तो ब्याज बराबर 675 75 रुपया माइनस ब्याज हो गया। ये ब्याज हुआ 20 रुपया ब्याज हो गया। रुपया ब्याज हो गया। अब है तो प्रथम माह के अंत में देय मूलधन तो दाम था 650 रुपया, माइनस दिए कितना, जमा 150 रुपया किए, घट क्या गया 600 500 घट क्या गया। ये देय मूलधन दस में 5 गया 5, $395। 10 में 5 गया 5, 9 में 0 गया 9, 4 में 1 गया 3, जीरो 9,
चौथे माह के पाँच आठ आठ दो में गया, ढाई 10 में से 5 गया, 5 8 में 0 8 185 रुपया। पांचवें 5 में 185, पाँच 0, 8 में 0 गया, 80, 5 5 10 और 27, 5 3 8, 11 15 50 सही है। 11 12 13 14 250। तो निकालना है हमको, समय 1 माह हमेशा चलता है इसमें। ये बैंक का नियम है कि समय 1 माह, इसमें चलता है 1 माह 1/12 वर्ष। तो निकाल देना है दर बराबर P गुने R गुने T, P दर बराबर ब्याज गुने समय ब्याज। मूलधन 1450 रुपया। चौदह सौ 50, पचे 25, 5 दूनी 10, 5 नमा 29, 12 5 60, दुपना 29, सही है। 20 पूर्णांक यहाँ उतारे, यहाँ लगेगा 0 बच जाएगा, ये नहीं लगेगा, ये ऐसे बनेगा। ये इसमें तत्काल आ जाएगा समय 1 महीना 1/12 वर्ष। ये नियम इसका है। इसका ऐसा नियम है।
किसी व्यक्ति के बैंक में बचत खाता इस प्रकार है। इस प्रकार है। दिनांक अच्छा, ये देखें, चलन दीजिए, देखें चला कि क्या होता है स्थिति। चलता देखते चला करके। ऐसे ये वाला बंद कर दिए हैं, देखिए कि क्या स्थिति होती है। ₹183। डेबिट
क्रेडिट। शेष ₹1500। यदि ब्याज की दर किस्त बतावे। इसमें नियम रहता है खाता में, तुम अगर 10 तारीख तक जमा करोगे तुमको पूरे महीना का ब्याज मिलेगा, और जमा किया 11 तारीख को तो महीना ब्याज तुमको नहीं मिलेगा। यदि तुम किसी महीना जमा करोगे 10 तारीख तक तो उस पर पूरे महीना ब्याज मिलेगा। 11 किया कोई फायदा नहीं, अगला महीना ब्याज मिलेगा उस पर। अच्छा, अगर तुम 10 को जमा किया, निकाल लिया 30 तारीख को रुपया, उस पर ब्याज नहीं देगा। जब भी निकाल महीना के बाद निकालिए, 29 निकालिए, 29 तारीख को, तब नहीं उस पर ब्याज मिलेगा। कल महीना के बाद निकालिए। बता देते हैं इसको। तो बैंक में नियम होता है कि जब भी आप मैंने आपके पास खाता है, अगर जमा किए 10 के अंदर, 10 तक 1, 2, 3 तारीख 10 तक जमा किए तो पूरे महीना का ब्याज मिलेगा। यदि आप जमा किए 25 को तो उस महीना ब्याज नहीं मिलेगा, अगला महीना ब्याज मिलेगा। अच्छा, 25 को पैसा निकालिए, उस पर ब्याज नहीं मिला। इसे यहाँ देखिए क्या है कि 2 जनवरी को नगद जमा किया, क्रेडिट में जमा करना होता है, डेबिट निकालना होता है। क्रेडिट जमा करना, डेबिट निकालना होता है। 1000 रुपया जमा किया था, 1000 रुपया रह गया शेष। तो जनवरी जमा किया 2 तारीख को, तो फरवरी में भी ब्याज चलेगा 1000। जनवरी 2 जनवरी को जमा किया 1000, जनवरी माह में ब्याज चलेगा 1000 पर।
फरवरी भी 1000 पर, और 10 मार्च को फिर जमा किया हो 500, 1500 हुआ। तो फरवरी चलेगा 1500 पर, मार्च भी 1500 पर, अप्रैल में 25 को निकाल लिया 500, अप्रैल चलेगा 500 पर। कितना आसान है। तो जनवरी में चलेगा 1000 पर, अब फरवरी में 1500 पर, मार्च में 1500 पर, फरवरी में 1000 पर, मार्च में 1500 पर, मार्च अप्रैल में 1000 पर चलेगा। इस तरह से चलेगा ब्याज से ब्याज चलेगा, है ना। आगे बढ़ा जाए, सब कल बताएंगे आपको, कल से बाबू करेंगे। पॉलिटेक्निक पूरा लगभग हो ही गया वीडियो। कल